हाय। और अब रामेश्वरम से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे मदुरई मीनाक्षी टेम्पल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाती चलूँगी, जिनमें से एक ये है पंबन ब्रिज, जो 1914 में इसका उद्घाटन हुआ था और ये देश के पहले समुद्री पुल के रूप में जाना जाता है। और जो पंबन ब्रिज है, इसका वजन कम से कम 650 टन के करीब है। 33 मीटर ऊंचाई के साथ 77 मीटर लंबा भी है। और जब इसके बीच से जहाज़ आते हैं तो इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू उठाया जाता है। आप देख सकते हैं ये पुराना ब्रिज है और अभी नया बना है। उसका उद्घाटन अभी 6 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसमें कुछ इशू के कारण इसे बंद किया गया था, बट अभी नया वाला चालू हो चुका है। और आप जब जाएंगे मदुरई की तरफ तो रास्ते में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ कितना रश है नाव का, क्योंकि लोग इस रूट को अच्छा खासा यूज़ करते हैं। एंड मदुरई जाने के लिए हम लोग नेशनल हाईवे के थ्रू जाएंगे, तो आप 87 और 966 का यूज़ कर सकते हैं। 87 जो है मदुरई धनुषकोडी कॉरिडोर उन सबको जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है। आप 966 भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे पहले नेशनल हाईवे 49 के नाम से जाना जाता था। और अभी हम मदुरई पहुंच चुके हैं एक लंबे रूट के बाद। मदुरई जो है अपने हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली अपने मीनाक्षी मंदिर के लिए। और जो मदुरई है वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे साड़ियाँ बहुत फेमस है। तो मदुरई की जो सुगंधी साड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप जाएंगे तो ज़रूर लीजिएगा, सूती साड़ियाँ, रेशमी, बट मेन जो है वहाँ की सुगंधी साड़ियाँ हैं। और इसके अलावा आप जब मदुरई टेम्पल में जाएंगे तो आपको 4 गेट मिलेंगे, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गेट हैं। और इनमें सबसे ऊंचा दक्षिणी जो गेट है उसकी ऊंचाई 51.9 मीटर है। अच्छा, आप जब मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ बहुत बारीक कला बनाई हुई है, छोटी छोटी चीज़ों को इतने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और मंदिर में जो अंदर है माता मीनाक्षी की मूर्ति है। कहा जाता है कि ये देवी पार्वती का अवतार थी और इन्होंने अपनी जो भक्त विद्यावती थी उनको वरदान दिया था, तो उसके कारण उन्होंने ये मीनाक्षी रूप धारण किया था। एंड जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हाथी भी मिलेगा, आप उनके दर्शन करके आइएगा। इसके अलावा मंदिर में हॉल है एक, उसमें 985 के करीब स्तंभ है, जिन पे बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई हैं। आपको उस समय के लोगों की प्रतिभा देखने को मिलेगी कि ज्यामितीय तरीके से कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और इसके अलावा आपको ये कहा जाता है कि 2500 साल पुराना मंदिर है, तो 16वीं शताब्दी में इसका काम शुरू हुआ था। और तब आपको पता चलेगा कि उस वक्त भी लोगों के पास कितनी तरह की कला थी कि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से चीज़ें बनाई हैं। आप मार्केट में भी आसपास घूम सकते हैं, मार्केट में आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके अलावा मंदिर के आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे मंदिर में, मैंने कहा था ना शुरुआत में कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ तरीके के कोई ना कोई भगवान के आपको मंदिर मिल जाएंगे। आप दर्शन कीजिएगा, देखिएगा कि कितना सुंदर साउथ में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारे इतने सालों पुरानी कलाएँ आपको मिलेंगी। और अभी हमारे खाने का वक्त हो गया है, तो आज हमने काफ़ी दिन बाद नॉर्थ इंडियन खाना ट्राई किया है। अदरवाइज़ हम लोग वहाँ पर पूरा साउथ इंडियन ही खा रहे थे। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी, कहीं भी जाए तो वहीं का खाना ज़रूर ट्राई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और आप देख सकते हैं कि हम सुबह हो चुकी है, हम दूसरी जगह के लिए जा रहे हैं। और सभी ने अपने घरों के बाहर बहुत सुंदर रंगोलियाँ बनाई हुई हैं, छोटी छोटी सिंपल सोबर पर बहुत प्यारी प्यारी रंगोली। और अभी के लिए हम लोग आज मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा आसपास में और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम ज़रूर देखने चाहेंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल वेट कर रहे हैं यहाँ के किसी लोकल व्हीकल का, ताकि हम लोग उसमें जाके चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। आप कहीं जा रहे हैं तो वहीं की चीज़ें ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वहाँ पर क्या चीज़ नहीं है और हमारे यहाँ पे क्या अलग है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ हमें मिले व्हीकल और हम लोग मार्केट में जाएं, ताकि और चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकें। और फाइनली हमें ऑटो मिला है, और आप देख सकते हैं यहाँ का ऑटो थोड़ा डिफरेंट था। इसमें 13 लोग बैठे हैं अंदर, और 13 लोग मतलब एक ऑटो में, तो आप सोच सकते हैं उसका स्पेस कैसा होगा। एंड अब मार्केट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
हाथ की चीज़ें बनाई हुई यहाँ बहुत मिलेंगी और बहुत सुंदर तरीके से बनाई हुई हैं वो हैंडमेड चीज़ें। तो मैं यही कहूँगी ज़्यादा बार्गेनिंग मत कीजिएगा, पर आप ट्राई कीजिएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आप ज़रूर लेकर आएँ ताकि एक याद रहे कि हाँ हम वहाँ गए थे, हम वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आए। मंदिर के आसपास में ही बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप ज़रूर जाइएगा, देखिएगा मार्केट को। तो हमें साड़ियाँ लेनी थी, हमने एक्सप्लोर किया, तो हमें यहाँ पे मीनाक्षी टेक्सटाइल, इनकी साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, आप ट्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ से बहुत सारी साड़ियाँ ली थी। ये होलसेल में भी साड़ियाँ देते हैं, अगर आपको अपने लिए अपनी शॉप के लिए लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसी रूट से आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे तिरुमलाई नायक पैलेस देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि ये 1935-36 में इसका काम पूरा हुआ था और यहाँ के जो राजा थे, नायक वंश के राजा तिरुमाला नायक, उन्होंने पूरा किया था इसका काम। और उन्होंने 1623 से लेके और 1659 तक यहाँ पे शासन किया था। ये मीनाक्षी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका जो रूट है, आप साउथ दक्षिणी साइड से जाएंगे तो आपको वहाँ से इसका रूट मिल जाएगा। 9 से 5 तक की एंट्री है और यहाँ पे टिकट है, पर बहुत कम रेट में है, तो आप आसानी से एंट्री ले सकते हैं। और जो ये महल है, आप इसके अंदर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सुंदर कारीगरी मिलेगी, जो कि द्रविड़ और विदेशी स्थापत्य शैली दोनों का मिश्रण है। एंड आप गेट से ही देख सकते हैं कितना सुंदर चीज़ें बनाई हुई हैं यहाँ पर। अंदर एक पिलर देखिए आप, बहुत बड़े बड़े और बहुत ऊंचाई में बनाया हुआ है चीज़ें। आप जाएंगे अंदर तो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा ये एरिया मिलेगा। कहा जाता है यहाँ पर फंक्शंस भी होते हैं। और आप चारों तरफ देखेंगे तो पिलर, अगर आप एक पिलर के सामने खड़े होकर देखेंगे तो सभी एक ही लाइन में है, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे जब हमारे पास टूल्स भी नहीं थे, तब कारीगरों ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। और यहाँ पर जो है शो होते हैं डेली, एक तमिल शो होता है जो 8 से 9 के बीच में रहता है और दूसरा शो 7 से 7:30 बजे के बीच में रहता है, जो लाइट एंड म्यूज़िक का शो होता है। आप कभी जाएंगे तो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो ये आप पिलर देख रहे हैं, ये कम संख्या इनकी 248 के करीब है। ये महल फेमस ही अपने इन स्तंभों पे पिलर के लिए है, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम से कम 82 फीट के करीबन है और चौड़ाई इनकी 19 फीट के करीबन है। तो ये फेमस इस वजह से कि यहाँ पर आपको इतने ऊंचे ऊंचे पिलर देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस कारीगरी में आपको इंडियन कल्चर, मतलब देसी तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको वेस्टर्न स्टाइल भी देखने को मिल रहा है। और आप जब अंदर जाएंगे, अंदर की तरफ जो है राजा का सिंहासन रखा हुआ है, उस तक जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप बाहर से उसे देख सकते हैं। आप देखेंगे तो ये एरिया इतना सुंदर बना रखा है ना, ऊपर पूरा छत में कारीगरी की हुई है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सिंहासन रखा है, इसके पास जाना अलाउड नहीं है, बट आप दूर से इसे देख सकते हैं। और यहाँ बहुत सुंदर इस पर भी कारीगरी की हुई है। अच्छा, यहाँ पर ना गुरु और बॉम्बे जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ भी शूट हुई हैं, उसके अलावा भी और मूवी शूट हुई हैं। एंड एट लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो उस टूरिस्ट प्लेस को उसी तरह छोड़ के आइएगा जैसा वो आपके जाने से पहले था। लोग जाते हैं, कूड़ा करकट फैला देते हैं, डस्टबिन्स रखे हैं, उनका यूज़ कीजिए। एंड कोई चीज़ किसी ने इतनी पुरानी बनाई है, वो अब तक टिकी हुई है, तो हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी देख सके कि हमारी पिछली पीढ़ी हमें कितनी सुंदर चीज़ें दे के गई हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।